दास मालिक की दया से आज पवन भगत जी जिस टॉपिक पे, जिस विषय पे लाइव आए थे, जो संदेशा मालिक ने दिलवाया है, उनके माध्यम से दास के साथ जो सुबह घटना घटी, मालिक की दया से जो परमात्मा ने प्रेरणा, जो परमात्मा जो सुबह से परमात्मा प्रेरणा कर रहे थे, दास थोड़ा सा उस बात का थोड़ा जिक्र करना चाहेगा ताकि हमारा विश्वास और परमात्मा पे बढ़े। क्योंकि देखो, परमात्मा कहते हैं ना कि परमात्मा को जो चीज़ लागू करवानी होती है, या परमात्मा जो चीज़ जिस विषय पे परमात्मा संदेशा दिलवाते हैं, जिसको भी उन्होंने जिसे भी वो निमित्त बनाते हैं, जैसे हमारे पवन भगत जी को निमित्त बनाया हुआ है, हमारे पवन भगत जी को, तो परमात्मा जो भी उनसे बात बुलवाते हैं, उसका उस ज्ञान आधारित बात का या उस ज्ञान आधारित संदेश का परमात्मा किसी और भाई बहन को भी मतलब उस बात का समर्थन हो, उसलिए प्रेरणा करते हैं। या जैसे स्वप्न के माध्यम से या कुछ और चीज़ें दर्शा के परमात्मा उस बात का समर्थन करवाते हैं, जिससे हमारा विश्वास बढ़े परमात्मा पे। तो दास सुबह नित्य नियम कर रहा था मालिक का। नित्य नियम वही मतलब जो गुरुदेव का अंग है, अदगुरुदेव का अंग है, दास का वहाँ तक ध्यान गया मालिक की दया से, दास वहाँ उससे करता रहा। फिर परमात्मा ने अचानक से प्रेरणा की कि जैसे कजोड़ भगत जी हैं हमारे, ठीक है, अभी परमात्मा की दया से फिर से जुड़ गए हैं वो साथ संगति में और अपनी सेवा दे रहे हैं मालिक की दया से। जो भी उन्हें परमात्मा प्रेरणा करते जा रहे हैं, वो संदेश भाई बहनों को जगाने के लिए आश्रम से जुड़े हुए सभी जो आश्रमों में जुड़े हुए हैं उनको, क्योंकि वो भी आश्रम में गए थे, उन्होंने भी सारा कुछ देख लिया है, वहाँ की क्या प्रक्रिया है, वहाँ पे गुरु को क्या माना जाता है, संगत के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, सारा चीज़ उनको परमात्मा ने दिखा दी। तो वो सारी चीज़ें अब वो परमात्मा इससे हमारा विश्वास बढ़ेगा कि हाँ भाई, आश्रम में ये चीज़ होती है, ज्ञान आधार से क्या है, वो परमात्मा को क्या मानते हैं और क्या कुकर्म है उनके, परमात्मा की दया से हमें पता है। तो जो कजोड़ भगत जी से भी परमात्मा संदेश दिलवा रहे हैं। तो सुखदास जब अदगुरुदेव का अंग पूरा हुआ, उसके बाद में परमात्मा ऐसे प्रेरणा करने लगे कि मतलब हम भी सब भाई बहन, जैसे जिनको पता है, जैसे दास अपने ऊपर लेगा, दास मान बढ़ाई में नहीं कहेगा, मालिक की दया से परमात्मा साक्षी इस बात के कि जैसे पवन भगत जी लाइव आते हैं, ठीक है, कजोड़ भगत जी लाइव आ रहे हैं, तो दास भी मालिक की दया से, दास को परमात्मा ने 2014 में नाम उपदेश देने की दया की थी। तो उसके बाद से फिर तो हट गए थे माड़े संस्कार के कारण, परमात्मा के मार्ग से हट गए थे, क्योंकि ज्ञान नहीं था, दास तो छोटा ही था तब। फिर 2017-18 में फिर से जुड़े। अब जब फिर से जुड़े तो मैनेजमेंट से ही जुड़ना था, क्योंकि तब तक तो मैनेजमेंट का ही पता था हमें कि हाँ, मैनेजमेंट ही घर घर पे सत्संग करवा रहे हैं, घर घर जो भी इनका प्रोसीजर है, जैसे भी सारे काले कारनामे पता नहीं थे, तो हम तो इनके ही साथ में जुड़े हुए थे, हिसार की तारीखों पे भी जाते थे, सारा कुछ करते थे, आश्रमों में जाते थे। तो दास तो जुड़ा हुआ था उनसे, सेवा में भी था। तो उनके क्या, तो दास को परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा की कि जैसे अगर मैं लाइव वीडियो बनाऊंगा तो मेरा नाम भी मतलब जैसे पता ही, हम सब भाई बहन ने रखा हुआ है, मानव धर्मी लगाते हैं, हम मानव धर्मी हैं भी, तो मानव धर्मी लक्की दास या मानव धर्मी कोई और भगत भाई बहन, अगर मैं ऐसे लाइव वीडियो बनाऊंगा या मैं वैसे भी वीडियो बनाऊंगा, कोई भी बनाएगा, तो जैसे मैं दास हो गया, दूसरे भाई बहन हो गए जिनको पता है सच्चाई, तो अगर वो वीडियो बनाएंगे तो उनको देखेगा कौन? मुश्किल से हमारे जो साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन हैं, मुश्किल से वो देखेंगे। परमात्मा ने प्रेरणा की थी, दास तो वैसे मतलब दास तो नित्य नियम कर रहा था, ऑटोमेटिक प्रेरणा मतलब ऑटोमेटिक विचार आ रहे थे दास के, इससे पहले कभी नहीं आए, आज सुबह की ही बात है। तो दास ने सोचा कि अगर मान लो मैं वीडियो बनाऊंगा, कोई भाई बहन वीडियो बनाएगा, तो हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किन तक पहुँचेंगे? साथ संगति वाले भाई बहन जो जुड़े हुए हैं वही देखेंगे, वो आगे शेयर कर देंगे। हो सकता है भाई बहन मैनेजमेंट वालों के पास में पहुंचे, आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों के पास में भी पहुंचेंगे वीडियो, तो देखते तो है नहीं वो। अब वो क्यों नहीं देखेंगे? परमात्मा ने प्रेरणा की कि एक तो हमारे नाम से समझ जाएंगे वो, दूसरा फिर हमारा लोगो लगा हुआ है, ठीक है, दूसरा लोगो लगा हुआ है, तो ये 2 चीज़ें देख लेंगे वो। जो भी पवन भगत जी ने जितनी बातें बताई है ना, कि जिससे ये पहचान होगी ये भगत साथ संगति से जुड़ा हुआ है। अगर किसी को ये बातें पता चलेगी कि हाँ, ये तो साथ संगति से जुड़ा हुआ है, ये तो सत्सेवक है,
और जो कहते हैं कि गुरुद्रोही हैं ये, तो हमारी वीडियो तो कोई देखेगा नहीं, कोई समझेगा नहीं। अगर मान लो ऐसी कोई पहचान ना हो हमारी, जैसे हमारा नॉर्मल जो पवन भैया ने आज बता दिया कि भाई अपना नाम ऐसे रखो, अपना लोगो वगैरह हटा लो वगैरह वगैरह, जो भी बातें उन्होंने बताई, तो अगर ये हटा लेंगे हम तो कम से कम भाई बहन देखेंगे तो कम से कम मान लो वीडियो में थोड़ी देर के लिए देखेंगे, हो सकता है ये समझे कि नहीं ये तो साथ संग से जुड़ा हुआ नहीं है, क्या पता कोई दूसरा भाई हो, कोई दूसरी मतलब जैसे संगत का ही हो, जैसे कहने का मतलब आश्रम से ये भी हमारे आश्रम का ही हो, ये क्या बता रहा है देखें तो ये मतलब ये इतनी बातें बोल रहा है, कैसे बोल रहा है ये, वो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे वीडियो देखेंगे, किसी के भी, हमारे आपके पवन भगत जी के, कजोड़ भगत जी के, जो भी हम शेयर करते हैं या जो हम अपलोड करते हैं। तो परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा की कि अगर है ना, जैसे नाम है हमारा, लोगो है, इस चीज़ को देखते हुए कोई वीडियो तो हमारे दिखेगा नहीं, शेयर भी करेंगे भाई बहन तो वो मतलब जो जिस उद्देश्य को लेकर हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, परमात्मा करवा रहे हैं, वो फिर उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा, उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा की कि अब जैसे दास उसमें आकर नहीं बोल रहा है कि भाई दास जब मैनेजमेंट से जुड़ा था तो बहुत सारी चीज़ें दास को पता है ना, जैसे इनके सत्संग जो होते हैं, इन्होंने राजनीति में क्या क्या किया, ठीक है, क्योंकि दास की आंखों के सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। अब दास तो साध संगति में जाता है, वहाँ भगत जी को बता देता है, भगत जी लाइव में भी जिक्र करते हैं मालिक की दया से। तो वैसे तो दास अगर अपनी तरफ से कहेगा, है ना, यहाँ जैसे जो भी भाई बहन हैं, आप साध संगति से जुड़े हुए हैं, वो भी मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं तो रहे, कोई ना कोई तो रहा है, कोई आश्रम में भी जुड़ा है, कोई 2 साल 3 साल 4 साल जैसे भी उनकी संगति की है, उनके साथ में उनका सहयोग किया है उस तरह से। तो दास को यही आ रहा था कि भाई मालिक की दया से दास को भी पता तो है, इनका 2-3 साल तक तो रहा हूँ मैं इनके साथ में, इन्होंने कैसे किया, जब MP में कांग्रेस का समर्थन करना था तो कैसे इन्होंने भगत होके इन्होंने राजनेताओं से पैसे लिए थे, हमारे सामने की बात है, एक गांव में सत्संग की करवाया था इन्होंने। तो वो आया, कांग्रेस का कोई नेता था, वो आया, उसने पैसे दिए, बोले कि ये जितने भी आए हैं क्या, क्योंकि इन्होंने तो खुला समर्थन दे दिया था ना, जैसे उसने विष्णुदास ने और AP सिंह वकील ने, इनका वीडियो वायरल हुआ था भोपाल में किसी रैली में कि ये तो आपके पोलिंग एजेंट है, पोलिंग बूथ के एजेंट हैं ये, उस तरह से। तो इनका तो खुला समर्थन था, तो ये तो पैसे में इनको तो यही लग रहा था पैसे में खरीद रहे हैं। वो बात हो गई, दूसरी बातें हो गई, ये हिसार की तारीखों पे या इनके आश्रमों में क्या चीज़ें, वो बातें हो गई। तो दास को ये आया कि मान लो मैं ये अगर बताऊंगा तो ये मेरी कोई मानेगा ही नहीं, किसी की भी नहीं मानेगा, कोई भाई बहन है, क्योंकि वो तो लोगो देख के, नाम देख के और जो दूसरी पहचान है वो देख के वो तो हट जाएगा। तो दास को परमात्मा से प्रेरणा करते रहे। मैं फिर मैं क्यों सोच रहा हूँ फालतू में, ये अभी हमारे कोई मानेगा नहीं, हम तो अभी लोगो लगाए हुए, भाई हमारी तो पहचान है अलग से। दास तो इस वजह से फिर दास विचार छोड़ देता, फिर परमात्मा फिर तो प्रेरणा कर देते कि एक काम, मतलब जैसे दास को प्रेरणा की तो दास के ऊपर, मतलब दास के ऊपर रख कर की, उस तरह से दास अपना नाम लेके बता रहा है, कोई भाई बहन गलत ना माने। तो दास को ऐसे आए कि क्यों ना मैं अपना कोई दूसरी आईडी बना लूं, या तो कोई नई आईडी बना लूं, या फिर उसी आईडी को मैं चेंज कर लेता हूं। और डर भी रहा था कि गलत ना हो, परमात्मा ये ना समझ ले कि ये तो भाई ये उस तरह से है करके। लेकिन दास का उद्देश्य गलत नहीं था, दास को ऐसे जब नित्य नियम कर रहा था तब ऐसी प्रेरणा हुई थी। तो दास ये सोच रहा था कि एक काम करता हूँ, दास एक नई आईडी बना लेता है, और इनके मैनेजमेंट का तो सारा कुछ दास को पता ही है, मैं बोलूँगा तो भाई बहन मान भी जाएंगे, क्योंकि मेरा तो सारा कुछ नया नाम रहेगा, नया आईडी, गुरु जी की फोटो रहेगी, सारा कुछ रहेगा, मैं लाई आऊँगा तो सब मान लेंगे। परमात्मा की दया से जो दूसरे भाई बहन है वो समझ जाए, किसी भी उद्देश्य, मतलब हमारा तो उद्देश्य यही रहेगा ना कि परमात्मा की दया से भूले भटके भाई बहन सीधे मार्ग पे आ जाएं। तो दास उस तरह से दास से सोच रहा था कि ये काम करता हूँ, नई आईडी बनाता हूँ, लाइव आता हूँ, है ना, और जो भी चीज़ें दास को पता है, दास के पास प्रमाण भी हैं, और कुछ अपने पवन भगत जी ने भी भेज रखे हैं, और वैसे भी वायरल है संगत में, और ये अपने कर्म तो ये खुद भेज देते हैं। इनके जो सोशल मीडिया हैंडल हैं, जितने भी यूट्यूब पे इनका चैनल है या फिर फेसबुक पे दूसरे भाई बहन हैं, इनकी जो वीडियो कॉल होती है सुबह सुबह, जो गुरु जी इनको बताते हैं, वो सब ये तो भेज देते हैं। ये तो हालांकि मना किया जाता है, इनको मना करके रखते हैं कि ना तो गुरु जी का जो वीडियो में संदेश आया है वो पहुंचाना है, ना कुछ और चीज़ें पहुंचानी है। लेकिन परमात्मा प्रेरणा करते हैं, किसी न किसी माध्यम से वो बातें हमारे सामने आ जाती है, वीडियो के रूप में भी आ जाती है। ये जो कुकर्म करते हैं वो तो आते ही आते हैं। अब ये तो पता नहीं क्या मान के अपलोड करते हैं,
कि हम पानी निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब हमें तो परमात्मा की दया से साथ संगत से जुड़े हुए भाई बहनों को तो पता चल गया है, तो हम तो उस चीज़ को उस तरह से लेते हैं। लेकिन तो बहुत सारी बातें ऐसी है, तो दास को ऐसा आया कि ये काम करता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ। फिर दास को ऐसे फिर हिचक आती, फिर दास परमात्मा कहते हैं, परमात्मा के साथ साथ तो काल का भी काम चलता है, तो फिर मन फिर ये दे देता कि नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी ना होगा, कैसे होगा। फिर दास ने फिर ऐसे करते करते फिर बाद में दास पक्का हो गया कि नहीं, मतलब प्रेरणा थी परमात्मा की, परमात्मा का आशीर्वाद था। तो परमात्मा ने यही प्रेरणा की, नीति नियम खत्म होते होते यही प्रेरणा की कि भाई अगर ऐसा हो तो ही ठीक है करके। तो दास के जज गई, दास नीति नियम हुआ। फिर दास ने ये भगतमती को कहा कि देखो परमात्मा ने ऐसे ऐसे प्रेरणा की है, पहली बार हुई है दास को प्रेरणा। इससे पहले तो, हालांकि इससे पहले भी जब ये लोगो वगैरह आए थे तो हम अपनी जो दूसरी आईडी है, कोई 10-12 तो आईडी थी फेसबुक की, उसमें 2 तो अपनी सात संगति की हो गई, लोगो लगी हुई और मानव धर्मी नाम लिखी हुई, और बाकी जो 5-6 आईडियां हैं जो वो सेवा के हिसाब से ही चलाते थे। तो उस समय तो क्या है, अब 1-2 करेंगे तो भगत देखो भाई और बहनों, जैसे दास करेगा, मान लो दास की प्रेरणा हुई कि दास एक काम करता है, दास 2 आईडी तो अपने सात संगति वाली रख लेता है, बाकी की आईडी सेवा में करता है। तो दास के करने से तो होगा नहीं, दास अकेला और इतनी तो होगा नहीं, मतलब एक अकेले से तो मार्ग चलता नहीं है ना, सबका साथ होना चाहिए, सबकी मिली जुली सेवा होनी चाहिए। मान लो पवन भगत जी अकेले वीडियो बनाएं और हम शेयर ही ना करें तो कुछ बहुत कम लोगों तक संदेश से पहुंचेंगे, और हम सब मिलके शेयर करते हैं, सारा कुछ करते हैं, परमात्मा की दया होती है, फिर भाई बहनों तक संदेश से पहुंचते हैं। तो दास को यही आई, परमात्मा ने प्रेरणा की कि भाई अगर मैं अकेला करूंगा, तो फिर दास उस तरह से फिर छोड़ दिया कि ठीक है भाई साथ संग से जुड़ के सेवा करते हैं, अगर जिसको समझना होगा समझ जाएगा, नहीं समझेगा तो नहीं समझेगा। तो वही बात है, फिर परमात्मा ने सुबह जैसे ही फिर दास नित्य नियम करके दंडवत करी, फिर दास ने भगतमती को बताया कि परमात्मा ने ऐसे ऐसे प्रेरणा की है। तो अब उसने बोला ठीक है देख लो, आपको परमात्मा ने जो प्रेरणा की वो कर लो। दास ने कहा ठीक है भाई देखते हैं, इंतजार करते हैं। अब फिर सुबह हो गई, सुबह खत्म हुई, फिर 12 बजे के बाद का है शायद मैसेज, 12 बजे के बाद पवन भगत जी ने मैसेज डाला। अब जैसे परमात्मा की दया से पवन भगत जी ने जैसे ही मैसेज डाला, दास के तो बिल्कुल, अब क्योंकि परमात्मा ने करवाना था ना, हो सकता है पवन भैया के भी बहुत दिन से ये बात जैन में हो, कजोड़ भगत जी के जैसे उन्होंने बताया, दूसरे भी भाई बहन हैं उनके भी जैन में हो। तो दास तो ये कह रहा कि दास मान बढ़ाई में आकर नहीं कह रहा, परमात्मा साक्षी है। दास तो ये कि विश्वास बढ़े हमारा कि परमात्मा दोनों तरफ से खेल खेलते हैं। जैसे परमात्मा में सत्संग में बताते हैं ना कि तेमुरलंग की हमें कथा सुनाते हुए बताते हैं परमात्मा कि जब तेमुरलंग बहुत दारिद्र वाली स्थिति में था, बहुत गरीब, बहुत मतलब हैंड टू माउथ से भी नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन था, जब वो गरीबी रेखा से भी नीचे वाला व्यक्ति था, वो उसके पास खाने को मतलब 2 टाइम का गुजारा भी उसका ठीक से नहीं हो पा रहा था। तो परमात्मा ने उस पर दया करी, परमात्मा ने उसको स्वप्न में बताया, उसको भी सपने में परमात्मा ने दर्शन देके वही बात बताई जो उसकी माता जी को बताई। और उधर जो जिसके यहाँ वो काम करने जाता था, जो जिसके यहाँ क्या कहते उसको, दास को ध्यान में नहीं आ रहा है, जिसके यहाँ वो लोहा पीटने जाता था, उसको भी परमात्मा ने प्रेरणा कर दी, यानी कि दोनों तरफ से परमात्मा ने काम किए। तो उस तरह से दास बता रहा है कि दास को भी परमात्मा ने प्रेरणा की और दूसरे भाई बहनों को भी की। तो दास ने सोचा कि परमात्मा की दया से दास लाइव में आके संदेश दे। तो भाई और बहनों, परमात्मा की दया से जो पवन भगत जी से जो परमात्मा ने बुलवाया, वो दास ने तो जैसे ही वो मैसेज पढ़ा, दास तो बहुत खुश हुआ, बहुत आत्मा मतलब बहुत गदगद हुई आत्मा की, भाई अब ठीक है, अब करते हैं, परमात्मा की दया से सेवा दे दी परमात्मा ने। तो अब देखो भाई और बहनों, अगर पवन भगत जी, मान लो पवन भगत जी वीडियो बनाते हैं, आप वीडियो बनाओगे, कोई भाई वीडियो बनाएगा जो कि पहले आश्रम में उससे जुड़ा हुआ था, जिसको पता है, या जो सत्संग के आधार से भी मान लो जैसे अभी इनके जो कुकर्म आ रहे हैं दिनों दिन, ठीक है, और सत्संग तो हम सब सुनते ही हैं, कोई सत्संग की कटिंग निकाल के कि हाँ देखो परमात्मा यहाँ तो क्या बोल रहे हैं, परमात्मा के तो कहते हैं किसी की फालतू में मदद नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उस पर हमारा ऋण चढ़ेगा, और ये तो वो क्या बोलते हैं अन्नपूर्णिमा मुहिम के तहत ये तो लोगों का पानी निकाल रहे हैं, किसी का घर बना रहे हैं, फलाना चीजें कर रहे हैं। तो जब हम परमात्मा के सत्संग को चलाएंगे ना, जब हम, तो सामने वाला भी समझेगा, क्योंकि भगत है वो भी, इतनी बुद्धि तो होती है। अब इनके दिमाग में मानसिकता ये भर रखी थी कि भाई जो लोगों, इस तरह के जो लोगों वाले
इस तरह के जो लोगों वाले भगत दिखे तुम्हें तो तुम उनको ब्लॉक मार देना, देखना नहीं, ठीक है, नेगलेक्ट कर देना, इस तरह की बातें हैं। तो वो तो उनकी मानसिकता गलत हो गई थी। तो पवन भगत जी के माध्यम से परमात्मा ने ये संदेशा दिलवाया है, तो ये बिल्कुल परमात्मा की रजा से दास ये कहना चाहता है, मालिक की प्रेरणा, मालिक की दया से, कि ये बात बिल्कुल दास के भी पूरे सुबह जब नित्य नियम कर रहा था तब परमात्मा ने प्रेरणा की। इससे पहले कभी दास को ऐसे हुआ नहीं, और दास इससे पहले लाइव भी नहीं आया कभी। तो परमात्मा की प्रबल प्रेरणा हुई। दास तो हालांकि सुबह सोच रहा था लाइव आने की, लेकिन दास कभी लाइव आया नहीं, तो दास को थोड़ा सा हिचक भी होती है। दास अभी तो बोल भी नहीं पा रहा ढंग से। परमात्मा फिर दया करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मतलब परमात्मा की दया से दास को भी दिखा रखी है मालिक ने। ये आश्रमों के कुक्रम भी दिखा रखे हैं, सत्संग की कटिंग भी पवन भगत जी के माध्यम से जो भिजवा रखी है, जो हम खुद सुनते हैं और परमात्मा दया करते हैं। जहाँ पे खुलासे, जहाँ पे मतलब कुछ सत्संग ऐसे होते हैं ना भाई और बहनों, आप भी सुनते हो और आपको ऐसा लगता है कि देखो परमात्मा तो क्या कह रहे हैं और हो क्या रहा है। आप देखते होंगे ना, दास के भी दिमाग में आती है। तो ये बात है भाई और बहनों, परमात्मा प्रेरणा करते हैं। अब पवन भगत जी के माध्यम से करवा दिया, अब हम अपनी सेवा में लगेंगे, मालिक की दया से सेवा करेंगे। और दास का तो यही थोड़ा सा अनुभव दास बता रहा था।